नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का राशिफल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक ग्रहों की स्थिति सौरमंडल में कैसी रहेगी वो आप यहां पर समझ सकते हैं। चंद्रमा इस सप्ताह मकर राशि में भी गोचर करेंगे, कुंभ राशि में भी गोचर करेंगे, मीन राशि में भी गोचर करेंगे और आपकी राशि मेष राशि में भी चंद्रमा का गोचर देखने को मिलेगा। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो गुरु आपके तीसरे भाव में, केतु पंचम भाव में, मंगल आपके दसम भाव में, शुक्र राहु सूर्य और बुध ये आपके एकादश भाव में और शनि आपके 12वें भाव में गोचर करते हुए देखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों के लिए शुभ रहेगा, किन क्षेत्रों में हमें सफलता आसानी से मिलेगी और किन क्षेत्रों पर परेशानियां उत्पन्न होंगी, क्या हमें उपाय करना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साप्ताहिक राशिफल में, जबकि अन्य राशिफल में चंद्रमा का कोई भी फलादेश नहीं होता है और चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर विशेष रूप से प्रभाव जो है डालने का काम करता है। चंद्रमा आपके चौथे भाव के मालिक है। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का, सुख का, माता के स्वास्थ्य का। चंद्रमा 16 तारीख को दसम भाव में गोचर करेंगे, मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग बनाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। 16 तारीख का जो दिन है ये पूरा आपके लिए बहुत शानदार है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी कार्य करना चाहते हैं ये आपके लिए लाभदायक होगा। कंस्ट्रक्शन का काम चालू करना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो 16 तारीख का जो दिन है वो आपके लिए कहीं ना कहीं जो है लाभदायक सिद्ध होगा, आपके पक्ष में रहेगा। कामकाज करने में मन भी लगेगा और सफलता भी आपको मिलेगी। यही चंद्रमा 17 तारीख को जो है सुबह 9:06 में कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो 17 तारीख को पूरा दिन रहेंगे, 18 तारीख को भी रहेंगे, 19 तारीख को 3 बजे शाम के दोपहर के ये आ जाएंगे मीन राशि में। तो 17, 18 और 19 तारीख तक चंद्रमा जो है कुंभ राशि में रहने वाली है। अब यहां पर भाव तो अच्छा है, लेकिन यहां पर राहु, शुक्र, सूर्य और बुध इन ग्रहों के साथ चंद्रमा का गोचर यहां पर कोई शुभ फलदायी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चंद्र ग्रहण दोष भी बनेगा और सूर्य ग्रहण दोष जो है यहां पर जो आप देख रहे हैं पहले से ही जो बना हुआ है, तो यहां पर स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित रहेगा, इस कारण से मनोबल जो है जो अटूट बनता है वो थोड़ा कम रहेगा। मन कहीं ना कहीं जो है वीक रहने वाला है, डिस्टर्ब रहने वाला है, चिंता में रहने वाला है। काम काज करने में जो है परेशानियां थोड़ी जरूर आएंगी। वही अशांति, किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, बहस हो सकती है, किसी काम को लेकर के जो है चिकचिक हो सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती है। यदि इस बीच आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं तो वहां पर भी जो है आपका पैसा फंस सकता है, हो सकता है आपका पैसा डूब जाए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो भी आप सौदा करना चाहते हैं तो ये सौदा आपको इस टाइम पे नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। 17, 18, 19 तारीख को वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये भी समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। माता का स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रह सकती है, कहीं ना कहीं माता के साथ जो है कहासुनी हो सकती है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है। और परिवार में क्लेश हो सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है आपको 17, 18, 19 तारीख को अच्छे परिणाम नहीं देंगे। कामकाज करने में मन भी जो है कम लगेगा, काम को टालने का प्रयास करेंगे और कॉन्फिडेंस भी जो है लो रहेगा। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब 19 तारीख को 3 बजे दोपहर के
आ जाएंगे 12वें भाव में मीन राशि में चंद्रमा। अब मेष राशि के अनुसार से यहां पर भी चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं, चाहे आप मेष राशि से देखो चाहे आप मेष लग्न से देखो, क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि यहां पर विष दोष बना रहा है और ये दोष भी कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक माना जाता है, मन को डिस्टर्ब कर देता है, मानसिक टेंशन किसी न किसी बात को लेकर के रहेगा, घर में क्लेश रहेगा, धन खर्चे खूब होंगे, फालतू के खर्चे हो सकते हैं, कहीं पर यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा आपका डूबने वाला है, ये समझिए। यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी या अन्य क्षेत्रों पर भी कहीं ना कहीं चिंता के यहाँ पर चिंता बनी हुई रह सकती है। तो यहां पर भी 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख शाम 7 बजे तक अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा यहां पर पीड़ित रहेंगे, विषदोष बनेगा, कई लोगों को सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लमें देखने को मिल सकती है और ये प्रॉब्लम जो है 17 तारीख के बाद जो है देखने को मिलेगी। जुकाम हो सकता है, यात्रा यदि आप कर रहे हो तो यात्रा में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो इन क्षेत्रों में जो है कुछ न कुछ दिक्कत होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के भी चिंता रहने वाली है, नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है। तो 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का जो समय है ये आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। कोई भी सौदा करते हो, कोई भी काम करते हो तो वहां पर आपको जो है सफलता मिलने वाली नहीं है, या परेशानियों के साथ जो है आपको सफलता मिलेगी। जो 2 दिन का काम है वो 4 दिन लग जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजों में जो है आपका समय वेस्ट होगा, नुकसान होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब 22 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपकी राशि में। अब आपकी राशि में चंद्रमा जब आ जाएंगे, ये रात्रि के ही आ जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति कि पूरा दिन 22 तारीख को जो है अच्छा रहने वाला है। आपको सफलताएं मिलेंगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कामकाज करने में मन लगेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से जुड़ी हुई आप काम कर सकते हो, वही कार्यों में जो है मनोबल अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि इस सप्ताह में चंद्रमा जो कि मन पर सबसे ज्यादा, मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो डालता है, तो मन को खराब करने का काम करेगा, मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगा तो डिसीजन गलत हो सकते हैं, अपने से गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए हमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का जो समय है मेष राशि वालों के लिए सावधानी वाला है, और यदि कोई डिसीजन आप ले रहे हो तो सोचिए समझिए, दूसरों का सलाह लीजिए, उसके बाद आप काम करिए तो सफलता मिलने के चांसेस है। बस यहाँ पर आपको सतर्कता के लिए हम आपको बता रहे हैं। 22 तारीख का दिन अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी काम करोगे इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें इस सप्ताह में, तो धन के जो मालिक है वो शुक्र है और व्यापार के मालिक भी शुक्र है, गोचर कर रहे हैं आपके लाभ भाव में। यहां पर मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे, एक अच्छी स्थिति है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहु के साथ यहाँ पर चारित्रिक दोष भी बनाते हैं शुक्र जो है। तो शुक्र यहाँ पर मिले जुले आपको परिणाम देने का काम करेंगे, धन की स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी, व्यापार भी चलता रहेगा। लेकिन यदि आप स्त्री के साथ पार्टनर कर रहे हैं या स्त्रियों का यदि पार्टनर है तो वहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है इस सप्ताह। दूसरी बात, स्त्रियों के प्रति आपको वफादार रहना है, अच्छे संबंध रखना है, या गलत कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि शुक्र के साथ राहु चारित्रिक दोष बनाता है जो कि आपके ऊपर आरोप लग सकता है, प्रत्यारोप लग सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं है। वही देखा जाए तो दैनिक आय के लिए स्थिति ठीक है, कुटुंब परिवार में थोड़ा सामंजस्य बना करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति नजर आ रही है। तीसरे भाव के मालिक है बुध, और बुध आपके छठे भाव के भी मालिक है, ये भी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर राहु के साथ बुध जड़ दोष बनाता है, बुद्धि सही काम ना करना, गलत डिसीजन सबसे ज्यादा होना, ऐसी स्थितियां हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध कमजोर होना, मामा मौसी इन लोगों से संबंध थोड़ा कमजोर होना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। शत्रु हावी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, वाणी का इस सप्ताह बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो शत्रु पैदा हो सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्य, जो कि आपके पंचम भाव के मालिक है, और ये भी गोचर कर रहे हैं इस सप्ताह है कुंभ राशि में राहु के साथ। अच्छी स्थिति तो नहीं है,
क्योंकि राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष बनता है और ये ग्रहण दोष मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव में बन रहा है। और सूर्य जहां के फल देंगे वो पंचम भाव है। पंचम भाव को हालांकि ये देख रहे हैं तो देखने से जो है कुछ लाभ तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो अपने घर को बचाने का प्रयास करता है, अपने घर को खराब होने नहीं देता है, पूरी तरह जो है खराब नहीं होने देगा। इसलिए सूर्य कुछ अच्छे परिणाम तो देंगे लेकिन फल देने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य से राहु से ग्रसित रहेंगे। इसलिए विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम लग सकता है, मन विचलित हो सकता है, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है और पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। लव लाइफ के लिए भी ये चिंता वाला थोड़ा समय है, ध्यान रखना है, वाणी का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से भी आपको बचकर इस सप्ताह रहना होगा। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो मंगल आपके अष्टम भाव के भी मालिक है और लगन भाव के भी मालिक है। स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम में थोड़ी सी वीकनेस, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन मंगल पूरा सपोर्ट करेंगे, मंगल आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और फंसा हुआ धन, यदि कोई काम के लिए आपने इन्वेस्ट किया था, वहां से कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। गुरु आपके नवम भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में, अच्छी स्थिति में है गुरु, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, थोड़ा डिले होगा लेकिन लाभ आपको मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए काम आपके बन सकते हैं, ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट के लिए समय बढ़िया है। यात्राएं यदि आप धार्मिक करते हैं तो अच्छी स्थिति। शनि आपके कैरियर के मालिक है, दसम और एकादश भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि इस समय अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, हालांकि 12वें भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये कैरियर में दिक्कत देते हैं। आपकी नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में कुछ न कुछ चिंताएं जरूर बनी रहेंगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर द्वादश भाव में शनि जो है करते हैं। लेकिन यहाँ पर राहत भरी खबर यह है कि शनि अपने नक्षत्र में है तो कुछ लाभ भी देंगे। विदेश से जुड़े हुए लाभ आपको हो सकते हैं, या आप जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, आय के माध्यम भी आपके बने रहेंगे। राहु इस सप्ताह कोई खास उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा, थोड़ा सतर्क रहना है, किसी के जाल में ना आए, किसी की बातों पर आपको नहीं आना है, क्योंकि राहु भ्रमित करने का काम करेगा, कंफ्यूज करेगा। राहु के साथ 3 और ग्रह हैं जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, इसलिए राहु इस सप्ताह जो है थोड़ा सा विचलित करने का काम करेगा। केतु की यदि हम बात करें तो इस सप्ताह केतु भी पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य के घर में बैठे और सूर्य भी जो है राहु के साथ ग्रसित रहेंगे, इस कारण से केतु के भी कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे इस सप्ताह। यदि पुराने समय से पेट की समस्याएं या पेट में अल्सर या कोई परेशानी लंबे समय से चल रही थी तो ऑपरेशन होने के भी योग यहाँ पर इस सप्ताह बनते हैं, या पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपकी बढ़ सकती है जो लंबे समय से थी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो यह सप्ताह थोड़ा सा सावधानी वाला है, आपको सावधानी रखना पड़ेगा। और उपाय की यदि हम बात करें तो इस सप्ताह आपको उपाय करना है, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप आपको करना है, साथ ही साथ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी आपको जप कम से कम 108 बार करना है। यदि इन दोनों ग्रहों का जप करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो काफी हद तक जो है आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989